से पहले बात करते हैं एग्जाम की कुछ बेसिक जानकारी। एग्जाम जो लिया जाएगा ऑफलाइन ओएमआर सीट पर एग्जाम लिया जाएगा। टोटल जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा 100। प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का, यानी टोटल जो एग्जाम होगी 400 मार्क्स की। समय इसमें जो मिलेगा आपको 2 घंटे का। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग है 1/3, यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते तो एक आपका सही क्वेश्चन कट हो जाएगा। तो इसलिए आप वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा जो आपको पता है। तो 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग है। अब बात कर लेते हैं विषय की। कौन कौन सा विषय से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ से क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग है, जीके हो गया, साइंस हो गया और हिंदी। मैथ से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, जीके से 30 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन और हिंदी से 20 क्वेश्चन। टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। अब सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। पूरे डिटेल्स में आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे और इसके बाद बात करेंगे टारगेट 85+ क्वेश्चन सही करने के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। यह फॉरेस्ट गार्ड का ऑफिशियल विज्ञापन है। यहाँ पर दिया हुआ है सिलेक्शन का प्रोसेस। प्रथम चरण है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा पास करने के बाद फिजिकल टेस्ट होगा। इसमें दौड़ नहीं है। फिजिकल टेस्ट में आपको पैदल चलना है। फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद मेरिट लिस्ट जो बनता है लिखित परीक्षा में मार्क्स के अनुसार, जितना आप अच्छा मार्क्स लाइएगा लिखित परीक्षा में उस अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन का जो लैंग्वेज रहेगा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में। हिंदी के प्रश्न को छोड़कर हिंदी का प्रश्न सिर्फ हिंदी भाषा में पूछा जाएगा। इसमें अंग्रेजी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन का जो स्तर रहेगा 10+2 स्तर का। गणित एवं साइंस का स्तर रहेगा मैट्रिक स्तर का यहाँ पर दिया हुआ। और प्रश्न पत्र के बारे में यहाँ पर देख लीजिए। टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 100। प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का, यानी टोटल 400 अंकों की परीक्षा होगी। निगेटिव मार्किंग भी है 1/3। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का ओएमआर सीट पर एग्जाम लिया जाएगा। प्रश्न पत्र में 4 भाग रहेगा, जिसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। भाग 1 में 30 प्रश्न रहेगा करेंट अफेयर से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। भाग 2 में हो गया यहाँ पर मैथ रीजनिंग से क्वेश्चन 25 क्वेश्चन। भाग 3 में 25 प्रश्न रहेगा साइंस से, जिसमें पर्यावरण पारिस्थितिकी भी शामिल है। भाग 4 में 20 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाएगा। अब यहाँ पर सिलेबस के बारे में विस्तृत के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसका सिलेबस देखने के लिए। विज्ञापन संख्या 01/2019 का। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर समझ लीजिए। ओएमआर सीट पर जब आप देखिएगा आंसर, अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन है तो यहाँ पर ABCD इस तरह से 4 दिया हुआ रहता है, तो कोई एक ही आपको गोला को रंगना है। अगर आप एक से अधिक गोला को रंग देते, मान लीजिए C को भी आप रंग देते और D को भी रंग देते तो निगेटिव माना जाएगा। तो एक ही कोई गोला को रंगिएगा। कोई 4 ऑप्शन में से कोई एक ही आंसर रहता है तो किसी एक ही गोला को आपको रंगना है। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ, अगर आप OMR सीट को खाली छोड़ देते हैं तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और अगर आप गलत क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा। यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं एक आपका सही क्वेश्चन माइनस हो जाएगा। पढ़ना चाहते तो इसको आप पूरा डिटेल्स में पढ़ लीजिए। चलिए अब सिलेबस देख लेते हैं। अब डिटेल्स में सिलेबस देख लेते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पर स्टूडेंट का डाउट यह रहता है बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तरह इसमें भी टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तरह इसमें टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके लिए आप 2019 का क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, इसमें नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए सिलेक्शन आप आसानी से ले सकते हैं। सिलेबस के अनुसार अच्छे तरीके से आप तैयारी कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर जो देख लीजिए आप, गणित एवं सामान्य विज्ञान के प्रश्न मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर के होंगे। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में साइंस का क्वेश्चन 12वीं लेवल तक का पूछ दिया जाता है, लेकिन इसमें 10th स्तर तक का ही पूछा जाएगा और सिलेबस में दिया हुआ है पूरे सिलेबस के अनुसार पूछा जाता है। कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं पूछा जाएगा। हाँ, 10th स्तर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो न्यूमेरिकल का वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी जीके का क्वेश्चन का दिया हुआ है कि 10+2 स्तर के होंगे, तो लुसेंट जीके से आप तैयारी कीजिएगा। तो लुसेंट जीके में 12वीं तक का पूरा कवर किया गया है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेगा, हिंदी भाषा को छोड़कर। अब चलिए सबसे पहले भाग 1 का देख लेते हैं। तो भाग 1 में जो होता है जीके सेक्शन है। जीके से यहाँ पर 30 क्वेश्चन रहेगा और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 120 अंक टोटल हो गया। सबसे पहले यहाँ पर है करेंट अफेयर से 6 क्वेश्चन। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटना, जिसमें बिहार से संबंधित भी पूछा जाता है। जैसे पूछा गया था बिहार के राज्यपाल का सीरियल नंबर, बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है, बिहार के जनगणना से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अब है यहाँ पर भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन हो गया। भूगोल, तो बिहार, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। तो बिहार का जनगणना आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। यहाँ पर भूगोल में दे दिया गया है बिहार, तो बिहार से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगला है यहाँ पर भारतीय राजतंत्र और शासन, पॉलिटी हो गया, 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें एक क्वेश्चन अनुच्छेद से हो गया, पंचायती राज से। इस तरह से बेसिक ही क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा टफ नहीं रहता है। इसके बाद हो गया यहाँ पर इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स से 6 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें बिहार की योजना से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिहार का योजना भी आपको देख लेना है। 3 से 4 साल में बिहार सरकार द्वारा जो भी योजना लॉन्च किया गया उसमें कितना राशि दी जाती है, उससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जीके हो गया 30 क्वेश्चन। बाकी हम आप लोगों को भी वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ से जीके 30 क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए मैथ का। मैथ में जो है 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर दे दिया गया है एरिथमेटिक का टॉपिक दिया गया है और ग्राफ, तो ग्राफ से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। 2019 एग्जाम में ग्राफ टफ पूछा गया था, पाई चार्ट एक पूछा गया था, 3 क्वेश्चन पाई चार्ट से। पाई चार्ट नॉर्मल था, बाकी एक ग्राफ दिया हुआ था, तो ग्राफ में थोड़ा कैलकुलेशन टफ था। तो अगर आप ग्राफ चाहते हैं कि 6 में 6 बन जाए, तो इसके लिए आप RS अग्रवाल का मैथ का पूरा ग्राफ बना लीजिएगा। दोनों जो क्वेश्चन पूछा गया था RS अग्रवाल में, 2 क्वेश्चन ग्राफ से पूछा जाएगा और इसके अंतर्गत 3 क्वेश्चन रहेगा। तो दोनों RS अग्रवाल से हूबहू क्वेश्चन पूछा गया था, तो RS अग्रवाल का ग्राफ पढ़ लीजिएगा। इस बार भी ज़्यादा चांस है कि RS अग्रवाल से ही हूबहू क्वेश्चन पूछ देगा। उदाहरण भी देख लीजिएगा, उदाहरण से ही पूछा गया था ग्राफ का क्वेश्चन, और बाकी चैप्टर जो भी दिया हुआ उसको भी बना लीजिएगा। 6 क्वेश्चन यहाँ से आपका ग्राफ क्लियर हो जाएगा। बाकी अरिथमेटिक का नॉर्मल ही रहता है। आप क्षेत्रमिति भी देख लीजिएगा, ज्यामिति, सभी जितने भी टॉपिक है मैथ का देख लेना है आपको। 15 क्वेश्चन यहाँ पर मैथ का हो गया। इसके बाद है यहाँ पर रीजनिंग, तो तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता या रीजनिंग का हो गया 5 प्रश्न। इसके बाद है सामान्य मानसिक योग्यता रीजनिंग, तो रीजनिंग से टोटल मिलाकर 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर चैप्टर का नाम नहीं दिया हुआ है, तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, जितने भी रीजनिंग का चैप्टर है सभी आपको पढ़ लेना है। मैथ में भी सभी चैप्टर पढ़ लीजिए। अभी आपके पास समय है, लगभग 3 महीने एग्जाम का समय है, तो 3 महीने 90 दिन या समय है। एक एक करके सभी चैप्टर को पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। मैथ रीजनिंग में आपको 15, मैथ में 15 का 15 बनाना है और रीजनिंग में 10 क्वेश्चन, टोटल 25 का 25 आपको सही बनाना है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता, नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप सभी चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैथ रीजनिंग में आप 25 का 25 क्वेश्चन बना लीजिएगा। इसके बाद है यहाँ पर भाग 3 में साइंस है, तो साइंस में सामान्य विज्ञान हो गया। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से मिलाकर 20 क्वेश्चन हो गया। पर्यावरण पारिस्थितिकी जैव विविधता से 5 प्रश्न, तो पर्यावरण पारिस्थितिकी जैव विविधता से बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर लिख भी दिया गया है, जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, यानी उस विषय का आपको विशेषज्ञ नहीं होना है, नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, पढ़ लीजिएगा। लुसेंट साइंस में भी दिया हुआ है जैव विविधता पर्यावरण के बारे में, उसको पूरा पढ़ लीजिएगा, तो आप आसानी से बना लीजिएगा 5 का 5 क्वेश्चन, और हम आप लोगों को भी इसका PDF सेंड कर देंगे टेलीग्राम पर। इसके बाद है यहाँ पर भाग 4 हिंदी, हिंदी सबसे यहाँ पर रिजल्ट के लिए मायने हैं। यहाँ पर अगर आप हिंदी में 20 में से 18 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो सिलेक्शन का आपका बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। हिंदी में जो है 10 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल पूछा जाता है, जो सभी बना लेगा। बाकी अगर आप थोड़ा अच्छा तैयारी करते हैं, अगर व्याकरण की अच्छी तैयारी है तो 15 क्वेश्चन बना सकते हैं आप, लेकिन आपको यहाँ पर जो है 20 में 20 बनाना है, कम से कम आपका 18 बनना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 80+ क्वेश्चन सही करना है। तो हिंदी को ध्यान देना है। अब हिंदी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पर्यायवाची शब्द और पूछा जाता है, तो बिल्कुल नया शब्द रहता है। अब यह जो पूछा जाता है लुसेंट के समान हिंदी से, लुसेंट का समान हिंदी, इसके लिए आपको पढ़ना है। और जो एक्स्ट्रा वर्ड है, जो आप जिससे परिचित नहीं है, तो उसका वीडियो भी हम आप लोगों को बना कर देंगे। मुहावरा भी बिल्कुल नया टाइप का पूछा जाता है, जो आप कभी नहीं पढ़े हैं, तो इसमें दिक्कत होता है। बाकी आपको हिंदी में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और बिहार पुलिस और साथ में फॉरेस्ट गार्ड दोनों का हिंदी का एक साथ क्लास चलेगा, तो हिंदी व्याकरण हम आप लोगों को पूरा पढ़ा देंगे। और जो नए शब्द पूछे जाते हैं लुसेंट समान हिंदी से, मुहावरा भी लुसेंट समान हिंदी से पूछा जाता है, उसका PDF टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे। अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो बुक खरीद के पढ़ लीजिए, सभी क्वेश्चन यहीं से हिंदी में पूछा जाता है। यह हो गया पूरा 100 क्वेश्चन का सिलेबस डिटेल्स में। अब यहाँ से इंग्लिश में दिया हुआ है, अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हो देख लीजिए। अब चलिए देख लेते हैं आगे का सिलेबस पूरा डिटेल्स में देख लिया। बात करते हैं टारगेट 85+ क्वेश्चन सही करने के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, उसको आप देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको यह पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर खुद से आप ट्राई करके बनाइएगा, फिर आंसर देखिएगा और चेक कीजिएगा कि आपका भी कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। अगर 50+ क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपकी तैयारी बेहतर है। आप 3 महीने में और अच्छे तरीके से तैयारी करके सिलेक्शन निश्चित रूप से ले सकते हैं। अगर 50 से कम आपका क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आपको अधिक मेहनत करना, और मेहनत करके आप रिजल्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए
मैथ से जो टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा 15, रीजनिंग से 10, हिंदी से 20, जीके से 30, साइंस से 25। इसमें आपको जो सही करने का जो रणनीति होनी चाहिए, मैथ में 15 में से 15 क्वेश्चन, रीजनिंग में 10 में से 10, हिंदी में 20 में से 18 क्वेश्चन, जीके में 30 में से 22 क्वेश्चन, साइंस में 25 में से 18 क्वेश्चन। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो टोटल होता है 83 क्वेश्चन यहाँ पर आपका सही हो रहा है। अगर आप 83 क्वेश्चन बना लेते हैं एग्जाम में तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैथ रीजनिंग में आपको क्या करना है, 100% क्वेश्चन सही करना है। अगर आप एक भी क्वेश्चन कम सही करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन होने का चांस कम हो जाएगा। कोई भी एग्जाम में मैथ रीजनिंग सबसे अधिक स्कोर विषय रहता है, तो यहाँ पर आप सभी क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। और मैथ में आपको दिक्कत होगा सिर्फ ग्राफ में, तो उसके बारे में आप लोगों को बता ही दिए कि RS अग्रवाल से ग्राफ आप पढ़ लीजिए। 6 क्वेश्चन ग्राफ से पूछा जाता है, वहीं से पूछा जाएगा। 6 में 6 आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। बाकी सभी चैप्टर का नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाता है। रीजनिंग में बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप सभी चैप्टर पढ़े हुए हैं 10 में से 10 रीजनिंग बना ही सकते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत होगा आपको हिंदी में, तो हिंदी का हम आप लोगों को व्याकरण का पूरा क्लास करवाएंगे और नए तरह का शब्द पूछा जाता है मुहावरा पर्यायवाची में, इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम में मिलेगा। तो हिंदी में भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का हिंदी कमजोर होगा, तो जिसका हिंदी कमजोर है 15 क्वेश्चन सही कर सकता है। अब उसको जो मार्क्स बढ़ाना है, अगर हिंदी में यहाँ पर 3 मार्क्स कम हो रहा है तो जीके और साइंस में आपको मार्क्स बढ़ाना पड़ेगा। जीके में आप 3 मार्क्स बढ़ा लीजिए या 2 मार्क्स बढ़ा लीजिए, एक क्वेश्चन साइंस में बढ़ा लीजिए, इस तरह से आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब जीके यहाँ पर है 22 क्वेश्चन, 30 में से आपको 22 क्वेश्चन सही करना है। करेंट अफेयर से पूछा जाता है नॉर्मल ही क्वेश्चन, बिहार से संबंधित भी नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता। बिहार पुलिस कांस्टेबल की तरह रैंडमली क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाता, सिलेबस के अनुसार पूछा जाता है। अगर आप 100 क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें से सभी क्वेश्चन से आप परिचित रहिएगा। भले आप 100 में से आप 80 या 70 क्वेश्चन सही बनाइएगा या कुछ क्वेश्चन गलत होगा, लेकिन आप सभी क्वेश्चन से पहले से परिचित रहिएगा। लेकिन बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में रैंडमली 12वीं लेवल तक का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो आपको लगता है टफ है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको हिंदी में नए तरह का शब्द देखने को मिलेगा और लुसेंट हिंदी से पूछा जाता है, तो इसका PDF आप लोगों को सेंड कर देंगे, तो हिंदी में भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। साइंस में 2-3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल का भी पूछ दिया जाता है, तो इसका वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, न्यूमेरिकल में भी दिक्कत नहीं होगा। साइंस में यहाँ पर 25 में से 18 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन माइनस इसलिए कर दिए हैं कि बायोलॉजी में थोड़ा सा कम क्वेश्चन आपका बन सकता है, फिजिक्स में नॉर्मल ही रहता है, केमिस्ट्री में भी नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यह 83 का यहाँ पर टारगेट है। और अगर आप 85 बनाना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा जीके और अच्छे से तैयारी कर लीजिए। जीके में 2 क्वेश्चन बढ़ा लीजिए या 1 क्वेश्चन बढ़ा लीजिए, साइंस में 1 क्वेश्चन बढ़ा लीजिए। इस तरह से अगर आप 85 क्वेश्चन एग्जाम में सही कर लेते हैं तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन लीक भी होता है तो अगर किसी स्टूडेंट के पास आंसर पहुंचता है तो वह भी 85 से ज़्यादा नहीं बना पाता है, क्योंकि एग्जाम से कुछ ही देर पहले आंसर मिलता है। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन पहले आंसर मिल जाता, आधा घंटा 1 घंटा पहले आंसर मिलता है और ज़्यादा क्वेश्चन याद नहीं रख पाएगा। अगर 100 का भी आंसर मिलेगा तो 80-85 से ज़्यादा एग्जाम में बना नहीं पाता है। तो इस तरह से अगर आप मेहनत के दम पर भी 85 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो रिजल्ट आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं 2019 एग्जाम के कटअप की। बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2019 का जो एग्ज़ाम लिया गया था CSBC के द्वारा, और CSBC कोई भी एग्ज़ाम लेता है तो कटअप जारी नहीं करता है। अगर आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसका क्वेश्चन भी आपको नहीं दिया जाएगा और आंसर की भी जारी नहीं करता है। एग्ज़ाम लेने के बाद डायरेक्ट रिजल्ट दिया जाता है। तो ऑफिशियल कोई भी कटअप जारी नहीं किया गया था CSBC के द्वारा। अभी जो भी बता रहा हूँ एक अनुमान के अनुसार जिस स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ था एग्जाम में उसका यही ओपिनियन था कि 80 क्वेश्चन मेरा सही था, रिजल्ट हो गया था जनरल कैटेगरी से। तो कटअप जो गया था 80+ही, 80 से 81-82 के बीच में कटअप गया था। तो यह अप्रॉक्स बता रहा हूँ। और उससे 2 क्वेश्चन कम BC कैटेगरी में, उससे भी 2 क्वेश्चन कम EBC कैटेगरी में, SC कैटेगरी में 75 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ था। गर्ल्स के लिए अगर आप 60 क्वेश्चन सही बना लेते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो यह हो गया एक अप्रॉक्स कटअप। अगर आप 80 बना लेते हैं क्वेश्चन सही तो रिजल्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप 85+ का टारगेट रखिए, 85+ क्वेश्चन बना लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर बुक लिस्ट की। बुक आपको कौन कौन सा लेना है और पढ़ना है। सबसे पहले जो बुक है यहाँ पर SPD रेलवे समान अध्ययन, यह हो गया जीके एवं साइंस दोनों के लिए। SPD रेलवे समान अध्ययन का बुक ले लीजिएगा और कैसे पढ़ना है इसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरा जो बुक आपको लेना है मैथ का RS अग्रवाल का। अगर आप यह बुक अभी नहीं खरीद सकते हैं तो गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, RS अग्रवाल मैथ PDF मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। यहाँ से जो आपको पढ़ना है ग्राफ चैप्टर जरूर पढ़ना है, 6 क्वेश्चन ग्राफ से पूछा जाता है, तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी चैप्टर आप नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राफ जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है लुसेंट जीके। तो लुसेंट जीके आपके पास होगा ही, लुसेंट का सामान्य ज्ञान आपके पास होगा ही, यहीं से आपको
जीके सेक्शन का तैयारी करना है। यहाँ पर जो लुसेंट जनरल साइंस है यह ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहते तो ले सकते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी काम आएगा। साइंस के लिए थ्योरी पूरा यहाँ से आपका कंप्लीट हो सकता है, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी अगर आप साथ में तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक ले लीजिएगा, बेस्ट रहेगा। इसके बाद है यहाँ पर हिंदी का कोई भी बेसिक बुक, तो हिंदी का कोई भी बेसिक बुक से आपको व्याकरण का रूल हो गया, संधि समास पर्यायवाची शब्द याद करना है। सबसे पहले आप बेसिक बुक से जो बेसिक है, जैसे 50 लगभग आपको पर्यायवाची शब्द याद रखना है, 50 शब्द का, ये याद रख लीजिएगा। बेसिक बुक में दिया हुआ उपहार पब्लिकेशन का आता है, उपहार बाल व्याकरण, इस तरह से कोई भी व्याकरण का बुक आप ले लीजिएगा। इसके बाद है लुसेंट समान हिंदी। सबसे पहले आपको बेसिक बुक में जितने भी रूल दिया हुआ है सभी को याद करना है। अगर यह कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद आप पढ़ने के लिए लुसेंट का समान हिंदी ले सकते हैं। जो भी नया शब्द आपको पूछा जाता है एग्जाम में पर्यायवाची से ही या मुहावरा, सभी लुसेंट समान हिंदी से ही पूछा जाता है। तो अगर आप लुसेंट का समान हिंदी कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई भी हिंदी का क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। सभी प्रतियोगिता परीक्षा में हिंदी का जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है लुसेंट समान हिंदी से ही, इससे कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो लुसेंट का समान हिंदी अगर लेना चाहते तो ले सकते हैं, नहीं तो हम आप लोगों को इस बुक का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे पर्यायवाची शब्द हो गया, मुहावरा हो गया, उसका PDF टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे। और बाकी हम आप लोगों को व्याकरण का भी क्लास प्रोवाइड करवाएंगे, तो व्याकरण भी क्लियर हो जाएगा। बुक जो आपको यहाँ पर लेना है, सबसे पहले लेना है SPD रेलवे समान अध्ययन। मैथ का अगर RS अग्रवाल का बुक लेना चाहते हो तो ले सकते, नहीं तो गूगल पर सर्च करके PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। एक बुक आपको यह लेना है जो इम्पोर्टेंट है, लुसेंट का GK लेना है, आपके पास होगा ही, और हिंदी का कोई भी बेसिक बुक। 3 बुक आप ले लीजिए अच्छे तरीके से। रीजनिंग का बुक यहाँ पर इसलिए नहीं लिखे हैं, रीजनिंग में बेसिक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग का सिर्फ आपको रूल पूरा पता होनी चाहिए और बना लीजिएगा। बाकी हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाएंगे, तो उसमें भी 10 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा, वहाँ भी आप बनाइएगा। इस तरह से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा रीजनिंग का। अब आगे है यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का मास्टर प्लान। तो सबसे पहले बात करते हैं GK से 30 क्वेश्चन कैसे आपको 30 में से 30 सही करना है। तो SPD से याद करना है, लुसेंट GK से पढ़ना है। तो SPD का कैसे याद करना है, और 6 क्वेश्चन रहेगा करेंट अफेयर से, तो हम आप लोगों को करेंट अफेयर्स का वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी आप कोई भी डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, और हाईलाइट ही करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। बाकी आप यूट्यूब पे भी डेली करेंट अफेयर्स का वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं, तो वहाँ से भी आप डेली करेंट अफेयर्स का वीडियो देख करके तैयारी कर सकते हैं। अब चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि SPD से आपको याद कैसे करना है। यह SPD बुक का फोटो है, यही बुक आपको खरीदना है, रेलवे समान अध्ययन। अभी आप जब नया वाला खरीदिएगा बुक तो 1992 से यहाँ पर 2020 दिया हुआ रहेगा, तो यह पुराना बुक है। अब चलिए कैसे तैयारी करना है इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। पेज नंबर 1 पर आप आइएगा तो भारतीय रेलवे से संबंधित दिया हुआ है, तो भारतीय रेलवे से संबंधित आपको याद करने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 2 पर आइएगा, यहाँ पर पेज नंबर 2 दिया हुआ है, तो भारत का एक परिचय है। तो भारत से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर सभी दिया हुआ है इस सेक्शन में। तो इस तरह से आपको शुरू से लेकर याद करना है। तो भारत एक परिचय हो गया, भारत से संबंधित पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद है यहाँ पर जनगणना 2011, तो जनगणना से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरा दिया हुआ है। इसके बाद है यहाँ पर सौर मंडल, तो सौर मंडल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरह से आपको एक एक करके याद करना है। फिर आप आगे बढ़िएगा, पेज नंबर 3 पे आइएगा, तो भारत के पड़ोसी देश हो गया, इसके बारे में यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, याद कर लीजिएगा। पृथ्वी के बारे में पूरा दिया हुआ है, ब्रह्मांड के बारे में पूरा दिया हुआ है। अब यहाँ पर नए स्टूडेंट के साथ समस्या यह होगा कि याद करते और भूल जाते, तो यह सभी के साथ समस्या है। आपको बार बार याद करना है, बार बार पढ़ना है, फिर आपको पूरी अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलिएगा। बार बार आप पढ़ते रहिएगा। इसके बाद यहाँ पर इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाइएगा, तो पेज नंबर 24-25 तक दिया होगा, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। भारत के जनगणना से संबंधित, पृथ्वी ब्रह्मांड के बारे में, नोबेल पुरस्कार के बारे में, सभी इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है पेज नंबर 24-25 तक दिया होगा। तो सभी को आपको याद कर लेना है एक एक करके। अब आप आइएगा इसके बाद आगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन बैंक मिलेगा। यहाँ पर पेज नंबर 21 है, तो हो सकता है आपके बुक में 24-25 या 30 तक दिया हो, तो क्वेश्चन बैंक शुरू होता है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन बैंक का सेक्शन है इसको अभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब खाली समय में है, सोने जा रहे हैं, तो उस समय आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट पता ही भी होगा। आपको क्या करना है, इस 20 वाले सेक्शन को याद करना है। बीच में जो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे राजस्थान के बारे में दिया हुआ है, तो राजस्थान आपके लिए ज़रूरी नहीं है। राजस्थान राज्य के बारे में यहाँ पर सभी पॉइंट दे दिया गया है, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। बिहार से संबंधित पूरा याद कर लीजिएगा। बीच वाले सेक्शन से आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर आगे आइएगा, तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग,
तो इस तरह से बीच में खाना बनाकर दिया हुआ है, तो इसको याद कर लीजिए। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है चेचक किस कारण से होता है, तो यहाँ पर वायरस दिया हुआ है, वायरस से संबंधित होने वाले रोग का पूरा लिस्ट दिया हुआ है, तो एक एक करके आपको याद करना है। पोलियो हो गया, एड्स किस कारण से होता है, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है मलेरिया किस कारण से होता है, प्रोटोजोआ के कारण से। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीच में दिया हुआ है, तो बीच वाला आपको सेक्शन याद करना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बोकारो स्टील प्लांट के बारे में, तो यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, बिहार दरोगा में पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको जितने भी पॉइंट दिया हुआ है सभी याद करना है। ऐसा नहीं है कि बोकारो स्टील प्लांट पूर्व सोवियत संघ याद कर लीजिएगा, यहाँ पर झारखंड दिया हुआ है तो यह भी याद रखना है। पूछ दिया जाता है कि बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर है, तो झारखंड में है। कब स्थापना की गई थी, तो 1968 में स्थापना की गई थी। तो जितने भी यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है सभी आपको एक एक करके याद कर लेना है। बीच वाला जो सेक्शन है क्वेश्चन बैंक में, इसको सिर्फ आप रिवीजन के व्यू से पढ़ सकते हैं, याद जो करना है मेन वाला पॉइंट। अब चलिए आधा बुक पर जब आप आइएगा तो टॉपिक दिया हुआ है, फिर यहाँ पर आधा बुक जब ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर जो है सभी विषय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 से 4 पेज में दिया हुआ है। तो यहाँ पर पेज नंबर 145 है, हो सकता है आपके बुक में 160-70 तक दिया हो, खोज लीजिएगा पेज नंबर। अब यहाँ पर भारत एवं विश्व का इतिहास, इतिहास से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी इसमें दिया हुआ है। सभी स्टूडेंट को इसमें से याद करना ही पड़ता है। अगर आप याद कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से आपका बन जाएगा। यह बहुत ज़्यादा में नहीं दिया हुआ है, 3 से 4 पेज में ही दिया हुआ है। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर कौन थे, महावीर। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है। इतिहास यहाँ से कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी कंप्लीट करना है। जैसे पॉलिटी में जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है सभी दिया हुआ है, यहाँ से कंप्लीट करना है। अब आगे आप बढ़िएगा तो साइंस के बारे में भी दिया हुआ है और कंप्यूटर के बारे में भी दिया हुआ है। कंप्यूटर को छोड़ दीजिएगा, इसमें कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। साइंस तो समान विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों हो गया। तो यहाँ पर 4 से 5 पेज में साइंस से संबंधित दिया हुआ है, तो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है। बाकी एक्स्ट्रा के लिए आपको लुसेंट पढ़ना है। तो इसमें जितने भी पॉइंट दिया हुआ है सभी को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर देख लीजिए पिट्यूटरी पीयूष कोष्ठ में दिया हुआ है। तो जितने भी पॉइंट लिखा हुआ याद कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये याद रख लीजिएगा मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी। अब ऑप्शन में पिट्यूटरी नहीं दिया हुआ रहेगा, इसका हिंदी नाम है पीयूष, तो कोष्ठ में लिखा हुआ है यहाँ पर पीयूष। इस तरह से आपको अच्छे तरीके से याद रख लेना है। इस तरह से एसपीडी में याद रखिएगा। तो कैसे याद करना है, शुरू का आपको क्या करना है, एक पेज से लेकर आपको 25-24 जहाँ तक भी दिया हो इंपॉर्टेंट टॉपिक याद कर लेना है। इसके बाद आप बीच सेक्शन में आइएगा क्वेश्चन बैंक में। तो क्वेश्चन बैंक में जो बीच में दिया हुआ इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको याद करना है। फिर आधा बुक पर आना है, बुक आधा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सभी विषय से, जैसे हो गया इतिहास से, भूगोल से 3 से 4 पेज में महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अगर आप इतना क्वेश्चन याद कर लेते तो जीके का मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा के लिए आपको लुसेंट पढ़ना है। एसपीडी जीके कैसे पढ़ना है इसके बारे में देख लिए। एसपीडी जीके का सभी टॉपिक कंप्लीट कीजिएगा, साथ में आप लुसेंट जीके भी पढ़िएगा। लुसेंट जीके से आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगा। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो जीके यहाँ से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछा जाता है, तो हम आप लोगों को इसका वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे और आप डेली करेंट अफेयर्स को भी देख सकते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस से टोटल 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 5 क्वेश्चन जो रहेगा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित। अगर आप 5 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लुसेंट जनरल साइंस, लुसेंट समान विज्ञान में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी टॉपिक दिया हुआ है, तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। 5 क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो हम आप लोगों को टेलीग्राम पर इसका PDF सेंड कर देंगे, उसको पढ़ लीजिएगा। लुसेंट के समान विज्ञान से यह कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो लुसेंट जीके से पढ़ना है और एसपीडी जीके में जो बताया आप लोगों को समान विज्ञान का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है। और लुसेंट जीके से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक एक करके सभी चैप्टर को यहाँ से पढ़ सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसका वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ से जो टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा 15। अगर आप मैथ में 15 में से 15 क्वेश्चन सही बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, सभी टॉपिक पढ़ना है। अरिथमेटिक भी पढ़ना है और एडवांस मैथ भी पढ़ना है। सभी टॉपिक पढ़ के जाइएगा, 15 क्वेश्चन बना लीजिएगा। इसमें आपको बहुत टफ लेवल तक नहीं पढ़ना है, रेलवे लेवल तक का आप पढ़ लीजिए। 15 में से 15 क्वेश्चन बना लीजिएगा, टफ नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन। और 6 क्वेश्चन ग्राफ के लिए आप RS अग्रवाल से कंप्लीट कर लीजिए। अब यह सभी टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, तो यूट्यूब पर आप वीडियो सर्च कर लीजिएगा, किसी भी टीचर का आप पूरा मैथ कंप्लीट कर लीजिएगा, जहाँ से आपको अच्छे तरीके से समझ में आए।
इसके बाद है रीजनिंग। तो रीजनिंग से 10 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी रीजनिंग में आपको सभी टॉपिक पढ़ना है और यूट्यूब पर सर्च करके किसी भी टीचर का वीडियो देख लीजिएगा। सभी टॉपिक का रीजनिंग का बहुत सारे टीचर पूरा कंप्लीट करवाए हैं कोर्स, तो पढ़ लीजिएगा वहाँ से। इसके बाद बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी बुक आप ले लीजिएगा, उपहार बाल व्याकरण, इस तरह से उपहार का व्याकरण आता है। यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले मुहावरा, पर्यायवाची, संधि विच्छेद, विपरीतार्थक शब्द और जो व्याकरण का रूल है, जैसे हो गया संज्ञा, सर्वनाम, ये सभी विशेषण याद कर लेना है आपको। बेसिक बुक से कंप्लीट करने के बाद आप लुसेंट हिंदी पढ़िएगा। लुसेंट हिंदी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका PDF हम आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे और बाकी क्लास भी आप लोगों को मिलेगा। और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका भी PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप सक्सेस प्लैनेट लिख कर सर्च कर लीजिएगा। लगभग 17 से के अप्रॉक्स सब्सक्राइबर है, तो देख करके आप जुड़ जाइएगा। सक्सेस प्लैनेट लिख कर सर्च कर लीजिएगा, चैनल आ जाएगा, जुड़ जाइएगा। अब बात करते हैं हम आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे। तो हम आप लोगों को जो प्रोवाइड करवाएंगे, फॉरेस्ट गार्ड का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, साइंस का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, करेंट अफेयर्स का वीडियो मिलेगा, हिंदी का पूरा क्लास आप लोगों को मिल जाएगा और हिंदी का इम्पोर्टेंट PDF, साथ में आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से फिक्स है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जैव विविधता से पर्यावरण से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका भी वीडियो आप लोगों को मिलेगा। तो जितना मैक्सिमम हो सकेगा हम कोशिश करेंगे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाने का। और क्लास का सभी वीडियो जो है बिहार पुलिस के साथ आएगा। कुछ दिनों में बिहार पुलिस की भी वैकेंसी आ जाएगी, तो बिहार पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड दोनों का साथ में ही रहेगा। बिहार पुलिस से संबंधित जो भी वीडियो आएगा उसको भी आप देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट गार्ड के अलग से क्लास आएगा, बिहार पुलिस के साथ ही आएगा। अब यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातें हैं आपके लिए। ज़रूरी बातें यहाँ पर यही है कि आप कोई भी एग्ज़ाम का अगर तैयारी करते हैं तो मैक्सिमम आप सोचकर तैयारी कीजिए। यहाँ पर जो कट ऑफ जाएगा 80+ जाएगा। 80+ जाने का यहाँ पर अर्थ है कि आपका सिलेबस जो 80% कंप्लीट होना चाहिए। जो भी सिलेबस दिया हुआ उसका 80% कम से कम यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन अगर आप 80% पढ़ के जाते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। रीज़न यहाँ पर यही है कि कुछ क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत होगा। गलत होने के बाद आप कम हो जाइएगा, 80 से माइनस मार्क्स आ जाएगा, कम हो जाएगा, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आप मैक्सिमम सोचकर तैयारी कीजिए। तो अभी जो आपको सोचना यही है कि हमें 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आप 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाते हैं तो 90 क्वेश्चन सही बना पाइएगा। कुछ क्वेश्चन नेगेटिव भी होगा, 85 के अप्रॉक्स क्वेश्चन सही हो पाएगा और आपका निश्चित रूप से रिजल्ट हो जाएगा। अगर एग्जाम का क्वेश्चन लीक भी होता है फिर भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो आप अपना 100% देकर तैयारी कीजिए। यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट यह होगा कि एग्जाम का क्वेश्चन लीक हो जाता है, इस कारण से रिजल्ट नहीं होता है। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो यही तैयारी आपको बिहार पुलिस में भी काम करेगा, बिहार दरोगा में भी काम आएगा और BPSC PT एग्जाम में भी काम आएगा। BPSC PT एग्जाम में भी साइंस, GK, मैथ से क्वेश्चन पूछा जाता है। BPSC PT में 10 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाता है, 25 से 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछा जाता है, बिहार से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो यह तैयारी आपको सभी एग्जाम में काम करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में काम करेगा। तो आप बेहतर तरीके से पॉजिटिव सोचकर तैयारी कीजिए और हम कोशिश करेंगे आप लोगों को अधिक से अधिक वीडियो प्रोवाइड करवाने का। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी हमें अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा।